किसी को जिम्मेदार ठहरा देना कि आपके कारण भाजपा आ जा रही है, ये कहने वालों को भी समीक्षा करनी चाहिए कि अगर इनके कारण भाजपा आ रही है तो भाजपा डीयू में ओबीसी की सीट पे या एसटी की सीट पे हमको नौकरी काहे दे रही है। अगर हमारे कारण भाजपा आ रही होती तो हमको नौकरी देती। जिनको नौकरी दे रही है उनकी जिम्मेदारी है। आप जाके भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठते हैं, कहते हैं नौकरी का सवाल है साथी, तो अगर कोई और चला गया हम तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाएंगे क्योंकि पिछड़ा के लिए नौकरी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। नौकरी के पहले भी जीवन चल ही रहा था। अधिकार देने से नहीं मिलता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार लेना पड़ता है, लड़के लेना पड़ता है और छीनना पड़ता है। भाजपा से हम कोई भीख नहीं मांग रहे, भाजपा से कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको मजबूर करेंगे, उसको बाध्य करेंगे। यही हमारी लड़ाई है। जैसे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमें कल इकट्ठा होना पड़ेगा तो हम सड़क पर खड़े होंगे। हमें सोशल जस्टिस मंत्रालय पर खड़े होना पड़ेगा तो हम वहां खड़े होंगे। हमें प्रधानमंत्री आवास को घेरना पड़ेगा तो हम वहां खड़े होंगे। सवाल यही है कि जो भागीदारी का सवाल है, जैसे एक बात कही जा रही है कि ओबीसी को दो भागों में बांट देने से एकता टूट जाएगी, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार, तमिलनाडु या किसी भी राज्य में आप देखिए जहां पर ओबीसी रिजर्वेशन का बंटवारा है, वहां पर कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का जो सवाल है वो ओबीसी को बांटने से नहीं टूटता है। जहां पे ओबीसी मजबूत होगा, जब ये सवाल ही नहीं होगा कि कोई किसी का हक खा रहा है, कोई किसी का प्रतिनिधित्व खा रहा है, कोई किसी की नौकरियां, किसी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन खा रहा है, तो लड़ाई नहीं होगी, बंटवारा नहीं होगा, वो एकता अपने आप बनेगी। और एकता कभी अपने कोई अधिकार गंवाकर कोई एकता में नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो प्रतिशोध का मुद्दा नहीं है। वी बिलीव इन जस्टिस, नॉट सोशल रिवेंज। तो जस्टिस का सवाल जो है उसमें कोई किसी का हक नहीं खाएगा। जस्टिस में यह इंश्योर किया जाएगा कि सबका जो हक है वो मिलना चाहिए। जो पहले खा रहे थे उन्हें खाने से छोड़ना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनका हक खाने जा रहे हैं। जैसे इस देश में जब बात होती है, कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति ब्राह्मणों के खिलाफ है, तो सामाजिक न्याय की राजनीति कहीं से भी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। जो न्याय है, न्याय तो सबके लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। अगर सामाजिक न्याय की कोई राजनीति कर रहा है, कोई न्याय की बात कर रहा है, तो यह इंश्योर करेगा कि ब्राह्मणों के साथ यह न्याय नहीं होगा। उसी तरह जो अतिपिछड़ा का सवाल है, अतिपिछड़ा का सवाल जो है वो किसी एक जाति के खिलाफ या अपर ओबीसी के खिलाफ नहीं है, या दलित के अंदर जो सवाल है, चाहे वो दलित मुस्लिम का सवाल हो, चाहे वो दलित में भी वो जातियां, हिंदू दलित में भी जो उपेक्षित रह गई हैं उनका सवाल हो, वो अन्य जो दलित जातियां जो बाकी सबसे आगे हैं उनके खिलाफ सवाल नहीं है। वो भी ये न्याय सुनिश्चित करने की बात हो रही है कि जो बाकी जातियां भी हैं उनको भी उनका अधिकार मिलता रहेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जब किसी लड़ाई के बाद अगर हमको हमारा हक मिलना ही नहीं है तो हम अपना समय गंवाने या अपना ऊर्जा उसमें लगाने क्यों जाएंगे? उसकी जगह बैठकर हम कहीं कॉफी पिएंगे। तो अगर जब हम जो भी लड़ाई के नाम पर किसी को का सहयोग मांग रहे हैं और उसका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई हमारे साथ नहीं आने वाला है। और बात हुई कि भाजपा के साथ पिछड़ा गया है या भाजपा के साथ पिछड़ा हो गया है। पहली बात, कोई किसी का बंधुआ नहीं है। और दूसरी बात, क्या मंडल कमीशन लागू होने के बाद अपर कास्ट में ब्राह्मणों में कुछ जातियों को जिनको ओबीसी का दर्जा मिला, क्या वो वीपी सिंह के साथ खड़े रहे? क्या इवन ओबीसी के बहुत सारी जातियां क्या वीपी सिंह के साथ खड़ी रही? ऐसे ही भाजपा से हम कोई भीख नहीं मांग रहे, भाजपा से कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको मजबूर करेंगे, उसको बाध्य करेंगे कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करे। और यही हमारी लड़ाई है। इसके लिए हम जैसे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमें कल इकट्ठा होना पड़ेगा तो हम सड़क पर खड़े होंगे। हमें सोशल जस्टिस मंत्रालय पर खड़े होना पड़ेगा तो हम वहां खड़े होंगे। हमें प्रधानमंत्री आवास को घेरना पड़ेगा तो हम वहां खड़े होंगे। और एक बात और कही गई कि और जातियों को आना चाहिए या और समाज को आना चाहिए, इस लड़ाई में हमारा अधिकार दे देना चाहिए। अधिकार देने से नहीं मिलता है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार लेना पड़ता है, लड़के लेना पड़ता है और छीनना पड़ता है। ये समय ऐसा है, पिछड़ा, पसमानदा, दलित और जितने भी तमाम वंचनाएं, इसके अंदर भी जब कल पिछड़ा की बात होगी तो उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे पिछड़ा के अंदर भी कुछ जो डीएनटीज हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा था, आजादी के बाद पहली बार वो माना गया कि वो अपराधी नहीं है। आजादी के पहले तो उनको घोषित कर दिया गया कि सदैव के लिए अपराधी है। इस जनजाति में, इस जाति में कोई पैदा हुआ तो पैदा होते ही अपराधी है। आजादी के बाद जब डिनोटिफाई किया गया, वो कैसे पिछड़ा की अन्य जातियों के साथ बराबरी से कॉम्पीट कर सकता है?
तो वो नहीं कर सकता है, ये वाजिब सवाल है। इसलिए जो अंदर भी सवाल है उसको भी एड्रेस किया जाएगा और समय समय पर किया जाता रहना जरूरी है। इसलिए समय समय पर यह बहुत जरूरी है कि इसकी समीक्षा हो कि जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके बाद किसको कौन वंचित रह गए, कौन पीछे रह गए। तो इसके लिए जैसे ओबीसी के अंदर भी यही बात है। अगर कोई पिछड़ा कह रहा है कि हम नहीं रह गए, हमको भागीदारी नहीं मिली है, हमको वो जगह नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी या हमारी जो उम्मीद थी, तो अगर वो ये मांग कर रहे हैं कि हमको वो जगह चाहिए, तो इसके लिए रोहिणी कमीशन का गठन हो गया। सालों साल बीत गए, रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। लागू होने तो दूसरी बात है, उसके पहले रिपोर्ट आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई रिपोर्ट की मांग करता है, कोई पिछड़ा आरक्षण की मांग करता है, कोई आरक्षण में बंटवारे की मांग करता है, कोई ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की मांग करता है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो ओबीसी एकता को तोड़ना चाहता है या सामाजिक न्याय के खिलाफ है या भाजपा के साथ है। यह स्पष्ट है कि हमारी जो लड़ाई होगी, जब पिछड़ा, पसमानदा और दलित की बात हो रही है, तो भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। भाजपा ने तमाम लिंचिंग की, भाजपा ने तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ी है, जिससे बहुत सारे समाज प्रभावित हुए हैं। इस सांप्रदायिकता को रोकने का क्या तरीका है? जो अति पिछड़ा पसमानदा भागीदारी का सवाल है, जो अति पिछड़ा पसमानदा साथ का सवाल है, वो इस देश में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा जवाब है। अगर ये दोनों समाज और उसके साथ दलित जातियां और जो न्याय विश्वास करते हैं वो आए, हम उनसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, हम निवेदन करने की हमारी आदत नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं तुमको आना है तो आओ, नहीं तो हम तो खड़े हैं। हम इस प्रण के साथ खड़े हैं कि अगर हम इकट्ठा हुए, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, इसलिए हम भाजपा के हमेशा खिलाफ हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये जो कहा जा रहा है, सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग सोशल मीडिया में नए नए बहुजन पॉलिटिक्स के यूट्यूबर बने हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा का सवाल उठा रहे हैं ये लोग भाजपा की बी टीम है। इवन बहुत सारे प्रोग्रेसिव कैंपसेस में भी जो ये सवाल उठता है, जैसे एनएफएस की बात हुई, तो एनएफएस भाजपा कोई पहली पार्टी तो नहीं है कर रही थी, इसके पहले कांग्रेस कर रही थी। और भाजपा ने, सही बात है कि भाजपा के दौर में कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हो रही हैं संघ के अंदर किसकी हो रही है वो सही बात है, लेकिन उसके अंदर भी किसकी हो रही है, ओबीसी के नाम पे संघ में भी किसके अंदर किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है डीयू में, ये भी देखने की जरूरत है। अति पिछड़ा उसमें से पूरी तरह गायब है। और उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा देना कि आपके कारण भाजपा आ जा रही है, ये कहने वालों को भी समीक्षा करनी चाहिए कि अगर इनके कारण भाजपा आ रही है तो भाजपा डीयू में ओबीसी की सीट पे या एससी की सीट पे हमको नौकरी काहे दे रही है। अगर हमारे कारण भाजपा आ रही होती तो हमको नौकरी देती, जिनको नौकरी दे रही है उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप नौकरी के लिए चले जा रहे हैं, आप पर कोई सवाल नहीं है, आप जाके भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठते हैं, कहते हैं नौकरी का सवाल है साथी, तो अगर कोई और चला गया हम तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाएंगे, क्योंकि अति पिछड़ा के लिए नौकरी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। नौकरी के पहले भी जीवन चल ही रहा। अगर ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं आया था तब तो बढ़िया एकदम किसी तरह की नौकरी की जरूरत नहीं थी। अभी भी अति पिछड़ा का सवाल नौकरी है ही नहीं। मेन सवाल है रिकॉग्निशन का। अगर रिकॉग्निशन ही नहीं है तो हम नौकरी की बात क्या करेंगे। नौकरी का सवाल जिनका है वो भाजपा के साथ है, जिनका नौकरी का सवाल नहीं है वो भाजपा के साथ क्यों जाएंगे। चाहे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स में देखिए, उसमें भाजपा की तरफ से लाठी चलाने वाला कौन है, कितना पिछड़ा भाजपा की तरफ से लाठी चला रहा है, कितना पसमानदा भाजपा की तरफ से लाठी चला रहा है, कितना दलित भाजपा की तरफ से लाठी चला रहा है। ये सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो सच में चला रहा है उसका रिश्तेदार आके बता रहा है कि अति पिछड़ा तो भाजपा की तरफ से लाठी चला रहा है, अति पिछड़ा भाजपा की तरफ से लाठी चला रहा है, फिर भी नौकरी नहीं पा रहा है। और आप ऐसा क्या कर रहे थे, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी डीयू में एक के बाद आपको नौकरियां मिलती जा रही हैं। तो ये जो मुद्दा है, फिर से मैं वही एक बात कहूंगा कि जैसे मुझसे पहले तमाम लोगों ने कहा कि मैं तो बस सुनने आया था, तो ऐसे मैं भी बस सुनने आया था। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि सुनने के साथ हमको बोलना है, क्योंकि कोई किसी की आवाज कभी नहीं बनता है। जो दूसरे की आवाज बनने का दावा करते हैं वो उनके नाम पर केवल राज्यसभा में, एमएलसी में या डीयू में कहीं पर सीट खा जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हम अपनी आवाज खुद बनेंगे, हमें अपनी आवाज बनने का मादा है और हमारी आदत है। मुझसे पहले किसी ने कहा कि ईबीसी वॉइसलेस है। वॉइसलेस नहीं है। सोच रहे थे, छोड़ दिया था कि कोई और बोल देगा, अब कोई नहीं बोला तो हम बोल रहे हैं और बोलना हमको आता है। बोलना भी हमारा काम रहा है। पिछड़ी जातियों के जितने काम हैं, हर काम के साथ गीत जुड़े हुए हैं, हर काम के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और उन बातों को कहने वाला वॉइसलेस कैसे हो सकता है। नहीं कह रहे थे तो वॉइसलेस समझ लिए, तो अब कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी हो और ओबीसी आरक्षण का बंटवारा जितना संख्या है या संख्या से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि जो लंबे समय से डिप्राइव्ड रहा है, जिसको लंबे समय से भागीदारी नहीं दी गई है, अगर उसको आप
अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे अभी भी उसके संख्या के अनुपात में देंगे तो न्याय नहीं होगा। और हमारा मुद्दा न्याय का मुद्दा है, पिछड़ा पसमानदा दलित भागीदारी का जो मुद्दा है वो न्याय का मुद्दा है। और जो टिकट की मांग हो रही है, एक और मांग जोड़ना चाहेंगे, जैसे बिहार में पंचायत चुनाव में पिछड़ा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे राज्यों की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में भी पिछड़ा समाज के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज इतना अभी सशक्त नहीं हुआ है बाकी समाज की तुलना में कि वो उनके सामने, उनके धन बल के सामने और बाहुबल के सामने उनसे सीधी लड़ाई कर पाए। जनबल है, संख्या में बिहार का डेटा देख ले तो 36% आता है पिछड़ा, लेकिन विधायकों की संख्या देखें, सांसदों की संख्या देखें तो हमको भागीदारी नहीं दिखती है। तो इसलिए लोकसभा और विधानसभा में भी इसके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। राज्यसभा और एमएलसी का छोड़ देते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखते रहिए। वैसे भी राज्यसभा और एमएलसी जो है वो मैनेजमेंट वाले चुनाव हैं, जिसमें पहले से ही वही बात है जो कहते हैं कि तुम उधर जा रहे हो, ड्यू में नौकरी ले रहे हैं। ऐसे राज्यसभा में जिसको जाना है जाते रहिए। लोकसभा और विधानसभा में भी हमारे लिए संख्या के अनुपात में और उससे कुछ बढ़कर, जो कि न्याय का, चाहे जितने भी न्याय के विषय पर हमने जब पढ़ाई की तो उससे कुछ बढ़कर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।